माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम हर सैटरडे और संडे बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ग्रामर के जो हमें ध्यान में रखने होते हैं, इस क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगी बिल्कुल बेसिक लेवल से। अगर मैं बात करूं एसएससी में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ग्रामर की कोई डेफिनेशन तो आती नहीं है, बट आता क्या है, स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर में आपको जब ग्रामर क्लियर रहेगा तो आपको एरर फाइंड आउट करने में किसी भी सेंटेंस में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। दूसरी बात, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो क्लास लाने का मेरा मेन मोटो था, ये था कि आपकी ग्रामर बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाए। जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, या जो भी इसमें हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो सीरीज़ वाइज जब ये क्लासेस आगे बढ़ेगी तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आर्टिकल हुआ, जो भी है, टेंस हुआ, वो सारी चीज़ें हम इसमें क्लियर करेंगे। आज बिल्कुल फर्स्ट क्लास है और बिल्कुल बेसिक क्लास है इंग्लिश ग्रामर की, तो क्लास को आप एंड तक देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज से हर सैटरडे और संडे को 10:30 बजे ग्रामर क्लासेस आएगी मेरे इस चैनल पर। आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, सबसे पहले तो सेंटेंस की बात कर रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश कॉन्वर्सेशन हो या तो हम लिखते हो, ग्रामर हम किसी वाक्य के द्वारा ही सीखते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी बोलना है, कोई भी वाक्य बनाना है, तो बेसिक चीज़ किस में हम डिपेंड करते हैं, या तो हम प्रेजेंट में बोलते हैं, या वो चीज़ पास्ट में हो चुकी होगी, या तो हम फ्यूचर में उसको करने वाले हैं। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊं तो ABCD तो सभी जानते हैं। आज मैं आपको सेंटेंस के ऊपर बता रही हूँ। अगर मैं टेंस की बात करूँ, टेंस क्या होता है? टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल, और इसको और आसान बोलूं तो समय बोलते हैं। ठीक है, टेंस जब हम बिल्कुल अभी डिटेल से नहीं पढ़ रहे, इंट्रोडक्शन दे रही हूँ टेंस का। अगर हम कोई भी बात बोलते हैं तो या तो जो प्रेजेंट में बात है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं शिक्षक हूँ, या तो अगर मैं पास्ट में बोलूँ तो मैं शिक्षक थी, मैं सो रही थी, मैं खा रही थी, या मैं अगर फ्यूचर की बात करूँ तो मैं पढ़ाऊँगी, मैं खाना खाऊँगी, मैं कहीं घूमने जाऊँगी। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब है, कोई भी वाक्य हो, कोई भी सेंटेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो 3 समय पर डिपेंड करता है। यानी टेंस जो होते हैं मेन तो 3 टाइप के हैं। एक तो होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, और एक होता है आपका फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान है, क्यों प्रेजेंट टेंस कहलाता है? इसको हिंदी में तो वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में है, इसका मतलब वो प्रेजेंट में चल रहा है, यानी वर्तमान में है। जैसे मैं हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे कि हमारा भारत है, या फिर वो खेल रहा है, वह खा रही है, वो गा रही है। मतलब जो चीज़ें प्रेजेंट में होगी उसकी निशानी है, हिंदी में लास्ट में है आता है। अब जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है उसमें क्या होता है, था या थी या थे आता है। जैसे हमारे कुछ नेता थे जो अब नहीं हैं। जैसे वह खा रहा था, वो गा रहा था, वो सो रही थी, चल रही थी, वो पढ़ रहा था, वो खेल रहे थे। मतलब था, थी, थे, ये किस चीज़ की पहचान है? जो चीज़ें बीत चुकी है, जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है, जिसे हम भूतकाल कहते हैं, वो उसकी पहचान है। तो जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आते हैं, वो पास्ट टेंस हो गया। अब फ्यूचर टेंस की बात करूं, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी या गे आएगा, यानी जाएगा, जाएगी, जाएंगे, खाएगा, खाएगी, खाएंगे। मतलब मैं पढ़ाऊंगी, वह खेलेगा, वो जाएंगे, वो हंसेगा, वो रोएगी। मतलब कहने का क्या है, फ्यूचर टेंस में जो वाक्य होते हैं हिंदी में, उनके अंत में गा, गी और गे आते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हमें प्रेजेंट टेंस में है बनाना है किसी सेंटेंस में, तो हम वर्ब जो होती है, वी वर्ब हम लेंगे,
जिसके अंदर प्रेजेंट में इज, आर और एम आता है। अगर पास्ट टेंस की बात करूं तो इसमें हम वॉज और वर का यूज करते हैं, और फ्यूचर टेंस में इसको हम विल बी कहेंगे। अब देखो, इज हो तो ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। इज हमेशा किसी सिंगल पर्सन की बात हो रही है, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम अ टीचर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ वह खेल रही है तो क्या बोलूँगी, शी इज़ प्लेइंग। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इज़ जो है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। किसी भी वाक्य के अंत में अगर है और एक इंसान की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, तो इज़ लिखेंगे। और आर क्या है, ये प्लूरल है, यानी अगर दो या दो से ज़्यादा हैं तो आर लगाएंगे। जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं तो राम एंड श्याम आर प्लेइंग। ठीक है, आर तब लगता है जब एक से ज़्यादा दो लोगों की बात हो, और अंत में क्या आ रहा है आ रहा है। उसके बाद ए एम का मतलब हिंदी में होता है हूँ, और ये हमेशा आई के साथ लगता है। जैसे मैं एक लड़की हूँ तो आई एम अ गर्ल, मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। ठीक है, जैसे आई के साथ हमेशा एम लगता है और इसका मतलब होता है हूँ, और हमेशा ये प्रेजेंट टेंस में लग रहा है। तो अब मैं बात करूँ अगर पास्ट टेंस की, था और थी, थे, तो क्या होगा, ये हमेशा सिंगुलर के साथ लगेगा। जैसे इज लगता है प्रेजेंट में, वैसे वॉज लगता है पास्ट में। जैसे वह था, जैसे वो डॉक्टर था तो क्या बोलेंगे, ही वॉज अ डॉक्टर। ठीक है, जैसे अगर मुझे बोलना हो दो या दो से ज़्यादा के लिए तो वर लगाएंगे, जैसे हम प्रेजेंट टेंस में आर लगाते हैं, वर पास्ट टेंस में दो या दो से ज़्यादा के लिए लगाते हैं। तो ये तो हो गया था के लिए या थी के लिए, ये हो जाएगा थे के लिए, यानी दो या दो से ज़्यादा के लिए। तीसरी बात है आपकी फ्यूचर टेंस में, जैसे मैं बोल रही हूँ मैं पढ़ाऊँगी, वह पढ़ाएगा, वो पढ़ाएंगे, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, विल बी। ठीक है, जैसे वह खेलेगा तो ही विल बी प्लेइंग। इस तरीके से जब ये होता है फ्यूचर टेंस में तो विल बी का यूज़ होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी टेबल समझाऊं, ये आपकी एक छोटी सी टेबल हमेशा याद रखना। ये आपका हो गया, मान लो फर्स्ट, ये आपका पर्सन हो गया, ये आपका सिंगुलर, और ये हो गया प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हम आई यूज़ करते हैं मैं के लिए, प्लूरल में वी करते हैं यूज़ हम लोग के लिए। ठीक है, सेकंड पर्सन यू, तुम, या तो प्लूरल में भी तुम या आप लोग, आप यू यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन में ही, शी और इट, और अगर कोई नाम है तो आप कुछ भी नाम यहाँ पर दे सकते हो, और इसके अंदर हो जाएगा प्लूरल के लिए दे। अब जैसे आई मेरे लिए, वी हम लोग, ये होगा फर्स्ट पर्सन। सेकंड यू तुम या आप, प्लूरल में भी तुम लोग आप लोग दोनों में सेम रहेगा। ही किस लिए लगाते हैं, वह लड़के के लिए, शी वह लड़की के लिए, इट लगता है किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के लिए यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए, या तो किसी भी एनिमल के लिए। उसके बाद कोई भी नाम हो, आप नाम भी लिख सकते हो। दे लगता है वे या वे लोग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको याद रखना। और मेन चीज़ें क्या हैं, इस पूरी समझाने का मतलब है, अगर प्रेजेंट टेंस की बात है तो उसकी लास्ट में है लगता है, जिससे आप इज आर एम से बनाओगे। पास्ट टेंस में था थी थे लगता है, जिसको वॉज और वर से बनाओगे। और जो चीज़ें फ्यूचर टेंस में है उसमें आप विल बी का यूज़ करोगे, और लास्ट में गा गी गे हिंदी वाक्य में आएगा। तो आप समझ जाना कि ये फ्यूचर की बात है। ठीक है, अब मैं आपको हर एक टेंस में कैसे इज आर एम से सेंटेंस बनाऊं वो बताती हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ किसी भी सेंटेंस की या किसी भी वाक्य की, तो वाक्य तीन टाइप के होते हैं बेसिकली। एक तो पॉजिटिव होते हैं जिसके अंदर किसी तरह की नकारात्मकता नहीं होती, पॉजिटिव होते हैं। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर नो, नॉट, नेवर ये सारे वर्ड आते हैं। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, यानी जिसको मैं प्रश्न वाली बात बोलूँ, तो उसमें एक तो WH फैमिली से हम क्वेश्चन बनाते हैं, और एक हम हेल्पिंग वर्ब जो इज आर एम से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आज जो हम पहले पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर इज आर एम का यूज़ करके हम सेंटेंस बनाएंगे, या तो हम जो छोटे छोटे वाक्य डेली लाइफ में बोलते हैं वो वाक्यों को हम देखते हैं। अगर मैं बात करूँ इज़ की, अभी बताया था सिंगुलर के साथ लगेगा,
आर हमेशा प्लूरल के साथ लगेगा और एम हमेशा आई के साथ लगता है, ठीक है। अगर इन वाक्यों को बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट होता है जो करता है, जो काम करने वाला है वो। इज आर एम, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये उसके बाद आएगी। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड में आपका नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, यानी जो वाक्य में कोई भी दूसरा वर्ड दिया है उसको हम लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल है, वह एक लड़का है। अब ये है इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो वह एक लड़का है, वह किस लिए यूज़ करते हैं हम, मैंने अभी आपको बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट, दे। तो वह के लिए लड़का है तो ही इज़ अ बॉय। अ की बात क्यों करी, क्योंकि एक की बात हो रही है। आर्टिकल्स जब हम पढ़ेंगे इसको मैं डिटेल से समझाऊंगी। एक को आप वन नहीं लिखोगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है यानी बॉय की बात है, ये कॉन्सोनेंट है तो ए लगाएंगे। अगर यहाँ पर वोवेल होता, ठीक है, यानी ई से स्टार्ट होता या तो आई से होता, ओ से होता, यू से होता तो ए एन लगाते, ठीक है। आर्टिकल्स जब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। ही इज़ अ बॉय। दूसरा है मैं तैयार हूँ। अब हैं, हूँ, हो या इस तरीके से कोई वर्ड हो तो वो प्रेजेंट में है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तो मैं के लिए आई लगेगा। आई के साथ हमेशा ए एम लगाएंगे, ठीक है। आई एम रेडी, क्योंकि एम का मतलब क्या होता है, हूँ होता है, ठीक है। उसके बाद सीता अच्छी है। अगर मुझे बोलना है कि सीता अच्छी है तो कैसे बोलूँगी, सिंपल है, सब्जेक्ट है सीता, उसके बाद है, एक है, इज़ गुड, आपका सेंटेंस बन गया। उसके बाद है तुम आलसी हो। अब मैं बोल रही हूँ तुम, यानी किसी सेकंड पर्सन की बात कर रही हूँ सिंगुलर में, तो तुम को क्या बोलते हैं, तुम या आप हो तो यू बोलते हैं। यू के साथ हमेशा आर लगता है, कभी भी इज नहीं लगता, ठीक है। यू आर लेजी। थर्ड है आपका वे लड़के हैं। अब वे के लिए क्या यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल। वे का मतलब इंग्लिश में दे होता है, तो क्या होगा, दे लड़के हैं, तो दे के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, दे आर बॉयज। थर्ड है यह आकर्षक है। यह इट को बोलते हैं और इट हमेशा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट या एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, तो यह का मतलब होता है इट है, इट इज़ अट्रैक्टिव। अब आप छोटे छोटे सेंटेंस जो आप बोलते हो, जो आप पढ़ते हो, उन छोटे छोटे वाक्यों को आप इस पैटर्न पर बनाकर प्रैक्टिस करोगे तो आपको और क्लियर होगा। तो ये तो थे पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इस इज़ आर एम से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे उसे भी देख लेते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो, यानी जिन वाक्यों में नहीं आ रहा है और प्रेजेंट टेंस में है, जैसे मैं खाना नहीं खा रही हूँ, तुम नहीं जा रहे हो, तुम नहीं गा रहे हो, अगर नहीं आ रहा है प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को, तो उन सब्जेक्ट की जो उन सेंटेंस की जो फ्रेम करेंगे हम स्ट्रक्चर को, वो कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज आर एम, फिर नॉट लगा के कोई भी अदर वर्ड हम लिख देंगे। जैसे मैं तैयार नहीं हूँ, मैं बोल रही हूँ कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, आई एम नॉट रेडी। आई लगाया क्योंकि मेरी बात हो रही है, हूँ मतलब एम होता है, आई के साथ आई एम लग गया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगा के रेडी लिख देंगे, क्योंकि रेडी अदर वर्ड है। अगला है रानी और प्रिया गायक नहीं है। रानी और प्रिया दो लड़की है जो सिंगर नहीं है, बोलना है हमें, तो क्या करेंगे हम, रानी एंड प्रिया आर लगाएंगे क्योंकि दो लोग हैं, हेल्पिंग वर्ब आर, नॉट सिंगर्स। थर्ड है हम लोग व्यस्त नहीं हैं। अब मुझे बोलना है कि हम लोग बिल्कुल भी बिजी नहीं हैं, हम लोग व्यस्त नहीं हैं, तो क्या करेंगे, हम लोग के लिए जो टेबल मैंने आपको बताई थी फर्स्ट पर्सन प्लूरल में हम लोग को वी कहते हैं, तो वी आर नॉट बिजी। कहने का मतलब क्या है, जो हमने पॉजिटिव बनाया था सेंटेंस, उसमें जो स्ट्रक्चर था उसमें नॉट नहीं था, इसके अंदर नॉट जोड़ के हमें पूरा उसी तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करना है। अगला देखो इंटेरोगेटिव, यानी अगर इससे हमें क्वेश्चन पूछना हो, जैसे क्या तुम तैयार हो, तो इसके अंदर हम WH फैमिली यानी हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सारी वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे। हमें पूछा है क्या तुम तैयार हो, इसका हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो जो स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले इज आर एम आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आके अदर वर्ड आएगा। पहले सब्जेक्ट आता था
फिर इज आर एम आता था, फिर अदर वर्ड। अब पहले इज आर एम, फिर सब्जेक्ट, फिर कोई अदर वर्ड। जैसे अगर मुझे बोलना हो तुम तैयार हो तो मैं क्या बोलती हूँ, यू आर रेडी। अब ये पूछा जा रहा है क्या तुम तैयार हो, तो हम क्या बोलेंगे, आर यू रेडी। थर्ड है, सेकंड है, क्या बच्चे खुश हैं। अब मुझे अगर बोलना हो सिर्फ कि बच्चे खुश हैं तो मैं बोलूँगी चिल्ड्रंस आर हैप्पी। लेकिन क्या पूछा है, क्या बच्चे खुश हैं, तो इज आर एम मुझे पहले लगाना है, तो लगाएंगे आर चिल्ड्रंस हैप्पी, सॉरी चिल्ड्रन हैप्पी। नेक्स्ट है, क्या काजोल अभिनेत्री है। अब कोई पूछ रहा है कि क्या काजोल हीरोइन है। इसको अगर मुझे बोलना हो तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, काजोल अभिनेत्री है, तो मैं क्या बोलूँगी, काजोल इज़ एन एक्ट्रेस। लेकिन क्या है इसके पहले, तो पहले हम इज़ लगा लेंगे, इज़ काजोल एन एक्ट्रेस। इस तरीके से आप प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उसको फ्रेम कर सकते हो, लिख भी सकते हो और बोल भी सकते हो। बस आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। अब हम पास्ट टेंस देख लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ पास्ट टेंस की जो हिंदी वाक्य होते हैं, यानी जो चीज़ें बीत चुकी है, भूतकाल वाले वाक्य होते हैं, उसके अंत में था, थी या थे लगता है। जैसे वो डॉक्टर था, वह गायिका थी, वह खाना खा रही थी, यानी जिन वाक्यों में था, थी, थे आता है वो पास्ट टेंस के हैं। अगर हमें उन वाक्यों को बनाना हो तो एक वचन यानी सिंगुलर में हम उसके लिए वॉज लगाएंगे और प्लूरल में वर लगाएंगे। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा हम उसको इस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी जो काम करने वाला है उसको रखेंगे, फिर वॉज और वर लगाएंगे। वॉज या वर में से कोई आपको एक ही लगाना है। सिंगल की बात है तो वॉज लगाओगे, प्लूरल की बात है तो वर लगाओगे और फिर अदर वर्ड लिखोगे। जैसे एग्जांपल है, मैं निर्दोष था। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं निर्दोष था। अगर कोई बोल रहा है तो क्या लिखेंगे, आई वॉज इनोसेंट। आई सब्जेक्ट हो गया, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और अदर वर्ड में निर्दोष है वो लिख दिया। उसके बाद हम लोग व्यस्त थे। अगर मुझे बोलना हो कि हम लोग व्यस्त थे तो सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में हम लोग को वी कहते हैं, तो हम लिखेंगे वी वर बिजी। दो लोग से ज़्यादा है तो वर लगा दिया, ठीक है। वह अशिक्षित थी। अगर कोई लड़की है उसको बोला जा रहा है कि वो अशिक्षित थी तो हम क्या लिखेंगे, शी वॉज अनएजुकेटेड। नेक्स्ट है, आप दुखी थे। अब मैं बोल रही हूँ कि आप जो थे दुखी थे। आपके लिए या तुम के लिए हम सेकंड पर्सन यू का यूज़ करते हैं। यू के साथ हमेशा वर लगता है। यू वर अनहैप्पी या आप सैड भी लिख सकते हो। यू वर अनहैप्पी या सैड भी लिख सकते हो दुखी के लिए। अगला है, देखो नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना हो पास्ट टेंस में तो कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज और वर, फिर नॉट लगा के अदर कोई भी वर्ड हो वो लिखेंगे। जैसे मैं तैयार नहीं था तो क्या लिखेंगे, आई वॉज नॉट रेडी। उसके बाद जैसे प्रिया नर्स नहीं थी, हम बात कर रहे हैं किसी लड़की प्रिया की और वो कह रहे हैं कि वो नर्स नहीं थी, तो क्या लिखेंगे, प्रिया वॉज नॉट अ नर्स। ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देख के हम इंटेरोगेटिव भी बनाना सीख लेते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल है पास्ट टेंस का, वे लोग सिपाही नहीं थे। पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस है कि वे लोग सिपाही नहीं थे, तो वे को हम क्या कहते हैं, दे कहते हैं। दे वर लगाएंगे क्योंकि प्लूरल की बात है, दो से ज़्यादा की बात है, तो दे वर नॉट सोल्जर्स। अगला सेंटेंस है, मौसम साफ नहीं था। अब मुझे बोलना है कि कल का जो मौसम था वो साफ नहीं था। मौसम साफ नहीं था वो क्या बोलेंगे, द वेदर वॉज नॉट क्लियर। ठीक है। अब आर्टिकल्स में ए, एन और द, ये तीनों हम पढ़ेंगे
बहुत डिटेल से। यहाँ पर मैंने आर्टिकल द लगाया है क्योंकि ये डेफिनेट की बात हो रही है। जब आर्टिकल पढ़ाऊंगी तो बिल्कुल आपको क्लियर करा दूंगी, आर्टिकल्स में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी का है, अगर मुझे पास्ट में इंटेरोगेटिव बनाना हो, यानी अगर मुझे कोई, जैसे कि क्वेश्चन दिया है क्या मैं व्यस्त था, अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना हो जो बीत चुका है उससे, जिसके अंत में था, थी, थे आता है, उससे हम अगर क्वेश्चन बनाएं, जैसे पहले दिया है फ्रेम करने के लिए जो स्ट्रक्चर है, वॉज और वर्ब पहले आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा कोई भी अदर वर्ड हो। इसको याद रखोगे तो बहुत जल्दी आप बना लोगे। सबसे पहले देखो, मैं व्यस्त था, अगर मुझे बोलना हो तो क्या बोलूँगी मैं, आई वॉज बिजी। अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है तो यही वॉज पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वॉज आई बिजी। हो गया क्वेश्चन। हम लोग दुखी थे, अगर मुझे बोलना हो कि क्या हम लोग दुखी थे, तो सबसे पहले इसका बना लो। तो हम क्या कहेंगे, हम लोग के लिए वी लगेगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आई का सिंगुलर के लिए आई और प्लूरल के लिए वी होता है। तो हम लोग के लिए वर वी अनहैप्पी, या फिर आप सैड भी कह सकते हो। ठीक है, बस इसको बना लो और जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। तुम लोग चिंतित थे, अब हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, यू लगेगा। वर यू वरिड, क्योंकि अगर हम सिंपल बनाते पॉजिटिव में तो हम बोलते यू वर वरिड। अगर क्वेश्चन पूछ लिया है तो हेल्पिंग वर्ब जो वॉज और वर है पहले आ जाएगी। उसके बाद है क्या तुम्हारे पिताजी डॉक्टर थे। अब मुझे किसी से पूछना है कि क्या तुम्हारे पापा डॉक्टर थे, अभी नहीं है, थे आया है, क्या बोलूंगी, वॉज योर फादर और डॉक्टर। अगर मुझे सिर्फ बोलना हो कि तुम्हारे पिताजी डॉक्टर थे तो मैं क्या बोलूंगी, योर फादर वॉज अ डॉक्टर। बट अगर मैं बोल रही हूँ क्या के सेंस में, तो हम क्या बोलेंगे, वॉज योर फादर अ डॉक्टर। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया इंटेरोगेटिव भी कंप्लीट। हमने प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव बनाना सीख लिया, पास्ट में भी सीख लिया। अब हम फ्यूचर देख लेते हैं। सेंटेंस जो होगा, जैसे मैं पढ़ाऊंगी, वो खेलेगा, वो खाना बनाएगी, वो नाचेगा, जो भी जिस वाक्यों के अंत में गा, गी और गे ये तीनों आए वो फ्यूचर के लिए यूज़ होते हैं। और इनसे अगर मुझे सेंटेंस बनाना हो तो मुझे विल बी हेल्पिंग वर्ब की यूज़ पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो स्ट्रक्चर होगा अगर मैं बनाऊं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब विल बी आएगा, उसके बाद कोई भी अदर वर्ड या तो नाउन हो, एडजेक्टिव हो, वो आएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर याद रखना। सबसे पहले देखो, वह भूखी रहेगी। अब मैं बोल रही हूँ कि कल वो भूखी रहेगी, तो क्या बोलेंगे, वह है, तो गर्ल्स के लिए वह में हम शी लगाते हैं। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, शी विल बी। अब क्या है, भूखी है, भूखी को क्या कहेंगे हम, हंग्री। तो आपका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो बन के तैयार है। ठीक है, अगला देखो, मैं एक शिक्षक बनूंगा। अब हम बोलते हैं ना कि तुम क्या बनोगे, बड़े होके क्या बनोगे, तो हम बोलते भैया हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो ये बोल रहा है कि मैं एक शिक्षक बनूंगा, तो हम क्या बोलेंगे, मैं के लिए आई लगता है। ठीक है, आई विल बी और टीचर। और क्यों लगाया, क्योंकि इसने बोला एक की बात हो रही है और लिखा भी है एक, वन नहीं लिखेंगे, आर्टिकल और लगाएंगे, ए लगाएंगे। फिर है रानी वकील बनेगी। अब बोल रही है रानी कि मैं तो वकील बनूंगी, तो क्या बोलेंगे हम, सब्जेक्ट कौन है, रानी, रानी विल बी एन एडवोकेट। एन क्यों लगाया, क्योंकि ये वोवेल साउंड का है। ठीक है, अगला है हम लोग उपस्थित रहेंगे। अगर आपको किसी ने इनविटेशन दिया और वो बोल रहे हैं कि हाँ हाँ हम जरूर आएंगे, हम लोग उपस्थित रहेंगे, तो क्या होगा, हम लोग के लिए वी विल बी प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, उपस्थित होना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर फ्यूचर टेंस में कभी भी किसी भी वाक्य के अंत में गा, गी और गे इस तरीके से बना हो, जैसे हो रहेगी, रहूँगा, रहेगी, रहेंगे, इस टाइप से हो, तो आपको अगर सेंटेंस बनाना हो या बोलना हो तो बस इस स्ट्रक्चर को याद रखना। पहले सब्जेक्ट,
फिर विल बी, फिर अदर वर्ड, उसके अंदर नाउन हो, एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो वो आएगा। ठीक है, अब देखो अगर इसी में हमें नेगेटिव बनाना हो तो जो स्ट्रक्चर होगा कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल के बाद बी ना आके पहले नॉट आएगा, फिर बी आएगा और फिर कोई अदर वर्ड आएगा। जैसे हम लोग व्यस्त नहीं रहेंगे, अब मुझे बोलना है कि आज जो हो गया, कल से हम लोग बिजी नहीं रहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, वी विल नॉट बी बिजी। ठीक है, वी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारी विल हो गई, नेगेटिव बनाना है तो नॉट आ गया, फिर बी और उसके बाद अदर वर्ड क्या है, व्यस्त, वो लिख दिया। अगला देखो, तुम लोग दुखी नहीं रहोगे, हम बोल रहे हैं कि तुम लोग जो हो अब दुखी नहीं रहोगे फ्यूचर में, तो कैसे बोलेंगे तुम लोग को, यू विल नॉट बी वरिड। ठीक है, अगला देखो, वे लोग किसान नहीं बनेंगे, अब मैं बोल रही हूँ कि वो लोग ने ठान लिया है कि वो लोग किसान नहीं बनेंगे, तो अगर सिर्फ बोलना हो वे लोग किसान नहीं बनेंगे तो क्या बोलेंगे हम, वे का मतलब होता है दे विल नॉट बी फार्मर्स। तो कहने का मतलब क्या है, अगर नेगेटिव बनाना है तो बस विल के बाद नॉट लगाने के बाद आपको बी लगाना है, इतना याद रखना, बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव में बहुत इजी है। अब हम इससे इंटेरोगेटिव कैसे बनाएं वो भी देख लेते हैं। तो फ्यूचर इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस बनते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी और फिर कोई भी अदर वर्ड आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, क्या वह इंजीनियर बनेगा। अब हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या वह इंजीनियर बनेगा, तो कैसे बनाएंगे, अगर मैं सिर्फ वह इंजीनियर बनेगा का सेंटेंस बनाऊं तो मैं क्या बोलूँगी, ही विल बी एन इंजीनियर। अगर उसी को मुझे क्वेश्चन में पूछना हो तो जो विल है सबसे पहले लिख देंगे, विल ही बी एन इंजीनियर, बस आपका सेंटेंस बन गया। उसके बाद क्या मैं उपस्थित रहूँगा, अब मैं पूछ रही हूँ कि क्या मैं कल उपस्थित रहूँगा, अगर कोई बोल रहा है तो कैसे बनेगा, अगर मैं सिर्फ इसका बनाऊँ तो मैं बोलूँगी आई विल बी प्रेजेंट। अगर क्वेश्चन पूछना है तो विल को पहले ले आओ, विल आई बी प्रेजेंट। ठीक है, थर्ड है, क्या तुम डॉक्टर बनोगे। अगर मुझे बोलना है कि क्या तुम डॉक्टर बनोगे तो सबसे पहले देखो मुझे सीखना है तुम डॉक्टर बनोगे, मैं क्या बोलूँगी, यू विल बी अ डॉक्टर। अगर क्वेश्चन बनाना है तो विल पहले ले आओ, विल यू बी अ डॉक्टर। ठीक है, फोर्थ है, क्या हम लोग नाराज़ होंगे। अब मैं बोल रही हूँ क्या हम लोग नाराज़ होंगे, तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग नाराज़ होंगे का बना लेते हैं, तो क्या होगा, वी विल बी एनॉयड। अगर नाराज़ को हम क्या बोलते हैं, एनॉयड बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, विल वी बी एनॉयड, और हमारा क्वेश्चन बन गया। तो कहने का मतलब है पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है बहुत इजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपका इज, आर या एम, फिर कोई भी अदर वर्ड, इससे आप सेंटेंस बना लोगे। नेगेटिव बनाओगे तो यहाँ पर नॉट जोड़ दोगे। ठीक है, इस तरीके से पास्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट लिख के वॉज और वर लिख के कोई भी अदर वर्ड, नेगेटिव होगा तो प्लस के बाद नॉट, उसके बाद अदर वर्ड। फ्यूचर में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस अदर वर्ड। ये तीनों जो चीज़ें हैं अगर आपने याद कर ली तो आप पॉजिटिव भी बना लोगे, नेगेटिव भी बना लोगे, इंटेरोगेटिव भी बना लोगे। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट बाद में आता है और ये हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। बस इस छोटी सी चीज़ को याद रखना, आप कभी भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंस बनाने और बोलने में कभी भी गलती नहीं करोगे। तो ये आज की क्लास थी, बहुत बेसिक से थी। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल एक नए टॉपिक पे नई क्लास आएगी, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।